राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? होप से बहुत अच्छे होंगे आप लोग और बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का हम लोग को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। बिहार के पेपर का, यानी कि जो बिहार बीपीएससी 3.0 आया है, और उसका जो मेरा सेंटर पड़ा है वो मुजफ्फरपुर में पड़ा है, जहाँ पर लीचियाँ ज़्यादा होती हैं। होप सो प्रे है कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा बने। और यहाँ पर मम्मी बना रही थी, होली का त्यौहार जैसे कि आ ही रहा है, तो मैंने सोचा कि पहले मैं हेल्प करवा लेती हूँ, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो 10 बजे की है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। तो फिर मैंने मम्मी की यहाँ पर सुबह 6 मतलब धूप आ ही गई थी, तो यहाँ पर मम्मी पापड़ बनाई थी चावल के, तो मैंने सोचा थोड़ा ही बनाया था, तो यहाँ पर हेल्प करी थी। और मैंने पापड़ 2-4 बनाए। यहाँ पर राहुल आ गया था, क्योंकि राहुल को भी जाना था हॉस्पिटल, तो सोचा साथ में निकल जाएंगे। और मैं यहाँ पर नहा वहा के जल्दी निकल गई थी, और आप लोग भी जल्दी निकल जाइएगा। और होप सो माता रानी सबकी रक्षा करे। और मैं बांदा स्टेशन पहुंच गई थी। फाइनली हम लोग जा रहे हैं बांदा जंक्शन से, बांदा टू मानिकपुर। ओके, एंड बांदा टू मानिक पहुंची। वैसे ही यहाँ पर स्टेशन तो खाली था, मैं आपसे बातें करने लग गई। खाली है, देखो बदली है क्या? मैं टाइम से निकल गई, फिर भी यहाँ पर सारा स्टेशन खाली था। यहाँ पर मैं आंटी झाड़ू लगाए थे, उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी, बट मुझे डर लग रहा था, बट फिर भी मैंने बात की, क्योंकि यहाँ पर साफ सफाई करती बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारे देश को स्वच्छ और सुंदर बनाने में इनका ही सबसे ज्यादा सहयोग होता है और हाथ होता है। हमें लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं करते, हम तो बस ये बता देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यही हमारे रियल हीरो होते, बट हम फिर भी इनसे बहुत ही दुर्व्यवहार करते। अच्छा नहीं है। कहाँ पढ़ते मेडिकल कॉलेज। आगे स्टेशन में मुझे एक दादी मिल गई थी, जिनके 3 बच्चे थे, यानी कि एक लड़की और 2 लड़के थे, जो कि मतलब कि इतने बच्चे होने के बाद भी इनका कोई सहयोग नहीं है, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है बहुत ही। तो यहाँ पर ये कहीं हॉस्पिटल जाए थी, बट मेरे पास भी ज़्यादा पैसे जितने थे मैंने दे दिए थे, और अच्छा लगा मुझे भी। ये भी अपनी पूरी कहानी बताए थे कि इनके घर में 2 लड़के हैं, बट इनका कोई सहयोग नहीं है, और ये इनकी कोई बीमारी है, शायद कोई बहुत बीमारी नहीं, बुढ़ापा होता है तो बीमारियां हो ही जाती हैं, तो इनको कोई प्रॉब्लम थी, तो ये अकेले चल कर आए थे। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था, बहुत अजीब लग रहा था। मैं उन बच्चों से जरूर कहना चाहूंगी, प्लीज आप अपने माँ को राजा रानी बनाकर रखो, क्योंकि वो बचपन में आपको राजा बेटा बनाकर रखती थी। यकीनन मुझे विश्वास है वो उन्होंने अपना पूरा कर्तव्य निभाया है, तो जितना भी हो सकता है आप अपने माँ के लिए करें, उनके साथ दें, क्योंकि बुढ़ापे में उनको साथ की बहुत ही आवश्यकता होती है, उनको पैसे की बहुत जरूरत नहीं होती है। आप आसपास रहेंगे तो उनको भी अच्छा लगे कि हाँ मेरे बच्चे मुझे सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी जिंदगी नहीं होती, उन्हें अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है आपको बड़ा करने में। तो मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है कर लो, बट अपने माँ बाप का हमेशा ध्यान रखो। और आगे ये मैं बांदा का बहुत चेंजमेंट हो गया था, मैं देखने हमारा भारत महान है, इनके आने से तो और भी हो गया है। मोदी जी प्रणाम। हाउ आर यू मोदी जी, हमारे देश के गौरव। वाओ। आगे चलकर देखा तो इन बच्चों ने मेरे तो दिल को ही छू लिया था, लेकिन बच्चे यहाँ पर नमस्कार कर रहे थे, और हर धर्म में ऐसा होता ही होता है। स्कूल जा रहे हो सब लोग? फिर राहुल और मैंने यहाँ पर नाश्ता किया, क्योंकि हम सुबह घर से करके गए थे, बट फिर भी यहाँ पर राहुल को भूख लगी थी। मैं तो करके गई थी ज़्यादा मैंने, तो राहुल को भूख लगी थी। राहुल को हॉस्पिटल जाना था, तो खाली पेट नहीं जा सकता था, और यहाँ पर राहुल घर से चाय पीकर ही आया था, क्योंकि सुबह से भूख नहीं लग रही थी। और मैं वीडियो बनाई थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा खाना नहीं था, क्योंकि मैं खावा के ही आई थी और मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी। बट राहुल यहाँ पर भूखा था, राहुल को यहाँ पर खाना था, तो राहुल पता नहीं कुछ खा रहा था, कचौड़ियाँ खा रहा था, बट कचौड़ियाँ मैंने तो टेस्ट नहीं करी, अच्छी होंगी मैं उससे पूछी थी अच्छी थी या नहीं, बट यहाँ पर कचौड़ियाँ अंकल बेले थे। अंकल से कुछ बातें भी कर रहा था कि पता नहीं क्या पूछ रहा था, तो अंकल जी मुस्कुरा रहे थे हर बात में। मुझे लग रहा है कि अंकल जी बोल नहीं पा रहे थे क्या, बट ठीक है। यहाँ पर मैं भी बातें कर, जब मैं पेमेंट करने गई थी उनको, तो मैं बातें करी थी। यहाँ पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था, बस देख रहे थे बड़ा बड़ा। मैंने कहा बड़ा अजीब दस्तूर है। और राहुल मतलब कि थोड़ा खाता पीता है, अच्छा है, लेकिन राहुल ने खाया था, बट मेरा सफ़र बहुत लंबा था, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं खा पा रही थी, और बहुत भीड़ थी, मुझे बहुत दूर जाना था, यानी कि तो ट्रेन डायरेक्ट नहीं थी, और आगे पीछे
और मुझे इतनी थकान हुई थी पूरी ट्रेन में। मुझे सीट तो मिल गई बट मतलब काफ़ी लंबा सफ़र था। मैं बहुत टाइम बाद पहुंची थी, यहाँ पर पूरी बहुत देर बाद सीट खाली हुई तो मैं यहाँ पर लेट गई थी। और यहाँ पर मुझे एक साथी भी मिल गई थी रास्ते में, जो कि मैं वीडियो बना रही थी। और मैं पहुंच गई थी फिर मानिकपुर में दोपहर, यानी कि शाम को, दोपहर की शाम को ही पहुंची थी मानिकपुर में। लेकिन जहां देखा था मानिकपुर स्वच्छ था, साफ था, लेकिन वहां पर ऐसा पानी भी अवेलेबल नहीं था। मुझे इतनी प्यास लग रही थी और मेरा पानी जो है रास्ते में ही खत्म हो गया था। जैसे कि मैंने बताया, एक लड़की भी मुझे मिली थी रास्ते में भी, तो वो मेरा वीडियो शूट कर रही थी क्योंकि वो भी साथ में थी, अकेली थी। हम दोनों साथ में गए थे। और यहाँ पर मैं भोजन करती, यकीन मानो 2 दिन का मेरा ये पहला और लास्ट ही भोजन था जो कि मैंने किया था। और तो यहाँ पर ये भैया पूरा मतलब कि बना रहे थे खाना, क्योंकि हम वहां पर लेट पहुंचे थे। तो यहाँ पर भैया बना रहे थे, छोले भटूरे बना रहे थे। और मतलब मेरा दूर ही था और जाते ही मेरा मतलब क्या कहूँ कि मैं लेट पहुंची थी क्योंकि ट्रेन ही लेट हो चुकी थी जितना था, और एंट्री हो ही रही थी। तो यहाँ पर मैं लेट पहुंची, तो सुबह खाने को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। बट हमने दोपहर में, मैंने और उसने दोपहर में खाना खाया था। और ये पहला और लास्ट था 2 दिन के अंतर्गत। कितना मतलब इतना टफ होता है एग्जाम देना खलता नहीं, बट यहाँ से ट्रेवल करके इतनी दूर तक जाना, यात्रा करना, और एक उम्मीद के साथ जाना कि हाँ हम कुछ, यहाँ पर मैं पेपर ढूंढी थी क्योंकि इसमें बहुत ही ऑयली सा था और गर्म भी था। तो मैं इसका थोड़ा ऑयल पोंछने की कोशिश कर रही थी, बट मैंने थोड़ा बहुत कर लिया। और यहाँ पर मैं सोच रही थी कि एक टेंशन इतनी होती ना कि यार क्या कैसे करे, क्या कैसे ना करे। बट एग्जाम, जब सेकेंड मीटिंग मेरा एग्जाम हुआ था तो मैं बहुत लेट हो चुकी थी। मुझे लगता है कि बाद में ठीक एंट्री मिल जाएगी। तो यही मेरा सफ़र रहा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।